नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल देखेंगे और इसमें टॉप 30 नदियां और उनके उद्गम स्थल लिए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है ये है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। और ये मानसरोवर झील कहाँ पे है? तो ये पड़ती है कहाँ पे? तो ये पड़ती है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में पड़ती है मानसरोवर झील, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये है उत्तराखंड में, आप इसको याद रखें। उत्तराखंड में पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है ये है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है यमुनोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर झील तिब्बत से है। ठीक है, ये तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है ये शेषनाग झील से है। और शेषनाग झील जो है ये कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल जो है ये है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल जो है ये बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये है कुमायूं तथा गढ़वाल, कुमायूं तथा गढ़वाल से है। ये कुमायूं तथा गढ़वाल ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पड़ता है कुमायूं तथा गढ़वाल। ये रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है, कुमायूं तथा गढ़वाल। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो है ये रोहतांग दर्रा से है। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ये है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, ये त्र्यंबकेश्वर से है, जो कि नासिक में है। और नासिक किस स्टेट में आता है? तो ये महाराष्ट्र में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर से है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आता है, महाराष्ट्र राज्य में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है ये सप्तकोशिकी नेपाल से है, आप इसको याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से है। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है ये है मुल्ताई से। और मुल्ताई मध्य प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है ये नेपाल से है, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल जो है ये है अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, आप इसको याद रखें, अमरकंटक की पहाड़ियाँ।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो महानदी का उद्गम स्थल जो है ये सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से है। सिहावा जो कि रायपुर के निकट है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो ये है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? ये रखा गया है अटल नगर। ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ से है? तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है इसका कावेरी नदी का उद्गम स्थल, जो कि कर्नाटक में राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में आता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है ये है जानापात पर्वत, जो कि इंदौर के निकट है और ये मध्य प्रदेश राज्य में आता है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापात पर्वत, जो कि इंदौर के निकट है और ये मध्य प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया है लूना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो लूना नदी का उद्गम स्थल जो है ये नांग पहाड़ियों से है और नांग पहाड़ियाँ जो कि अजमेर के निकट हैं और ये राजस्थान राज्य में आता है। आप इसको याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल जो है ये है घेबार झील या जयसम्मत झील, जो कि उदयपुर के निकट है और ये राजस्थान में आता है। आप इसको याद रखें। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आप घेबार झील या इसी को कहते हैं जयसम्मत झील। आप दोनों नाम याद रखें, कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और ये उदयपुर के निकट है और ये राजस्थान स्टेट में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। आप इसको याद रखें और जो कि तिब्बत में है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है ये छोटा नागपुर पठार से है और जो कि झारखंड राज्य में आता है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है ये है मापचाचुको नेपाल से। आप इसको देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नील नदी का उद्गम स्थल जो है ये विक्टोरिया झील अफ्रीका से है। नील नदी का उद्गम स्थल जो है ये विक्टोरिया झील अफ्रीका से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यांगसी नदी का उद्गम स्थल जो है ये तिब्बत का पठार, और इसी को हम क्या कहते हैं? तिब्बत के पठार को ही हम कहते हैं पामीर का पठार हम तिब्बत के पठार को ही कहते हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। आप इसको याद रखें। और यांगसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, अमेज़न नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमेज़न नदी का उद्गम स्थल जो है ये लेगो बिल फेरी अमेरिका से है इसका उद्गम स्थल अमेज़न नदी का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से है डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, होंगो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो होंगो नदी का उद्गम स्थल जो है ये कयुन लुन पर्वत से है जो कि चाइना में आता है। ठीक है, जो कि चीन में है। होंगुंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है कयुन लुन पर्वत से, जो कि चीन में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वोल्गा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वोल्गा नदी का उद्गम स्थल जो है ये वल्डाई पर्वत रूस से है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।